नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल में। और आज जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोग का जो टॉपिक है वो आप लोग का जीआई है। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं आप लोग की जीके की क्लास। ठीक है, जीके यानी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो जीके है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जीके की क्लास आज हम लोग का यहाँ पर लेक्चर यानी कह सकते हैं कि थ्योरी क्लास जो है हमारी वह आपकी शुरू की जा रही है। और उम्मीद करते हैं कि इस सेशन से आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि आपके बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यह टॉपिक होने वाला है। तो इसी के साथ सभी जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल में। और इसी के साथ हम लोग महादेव की कृपा से आज आप लोग को सामने हम यहाँ पर जीआई टैग की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो चलिए जानते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि जीआई टैग का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है आपका? जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी टैग। अब ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन है क्या? अब जियोग्राफिकल से आप लोग समझ सकते हैं कि जो आप लोग का जियोग्राफिकल मतलब होता है भौगोलिक। क्या होता है आपका? भौगोलिक होता है, यानी कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जो एक अद्वितीय उत्पाद होता है उसी को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। अब यहां में ध्यान रखिएगा कि जो जीआई टैग है वह दो तरह से प्रदान किया जाता है। एक आपका राष्ट्रीय स्तर पे, दूसरा जो होता है आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप लोग का जीआई टैग जो है वह प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि भारत में जीआई टैग कौन देता है, तो भारत में यहां पे ध्यान रखिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DIPIT के द्वारा यहां पर जीआई टैग प्रदान किया जाता है। ये क्लियर हो बात है। अगर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कौन जीआई टैग प्रदान करता है आप लोग को, तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे विपो के द्वारा आपका जीआई टैग जो है प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं कि भारत में इसे कब लाया गया था, यानी भारत में कानून कब बनाया गया था। तो देखिए यहां पर भारत में सन 1999 में यह कानून बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, सन 1999 में यह कानून तो बनाया गया था, लेकिन यह जो है आपका लागू कब किया गया था, तो 2003 में इसे लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, कब लागू किया गया था? सन 2003 में इसे लागू किया गया था। और अगर बात करते हैं कि अगर हम जीआई टैग को रजिस्टर यानी कोई उत्पाद हमारा है और उस उत्पाद को हम रजिस्टर करना चाहते हैं तो हम किसके द्वारा रजिस्टर करा सकते हैं, तो यहां पे एक धारा बनाई गई है जिसका नाम है 2AI। ठीक है, 2AI इसके नाम से हम लोग जानते हैं, या फिर सॉरी यहां पे ई रहेगा। ठीक है, 2AE या फिर आप लोग यहां पर 21E के द्वारा आप लोग किसी भी उत्पाद को रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन कोई भी उत्पाद जो होता है वह रजिस्टर ऐसे ही नहीं हो पाता है, क्योंकि जो उत्पाद होता है उसमें बहुत ज्यादा यहां पर कुछ चीजों पर विवाद होता है। उन विवाद को देखा जाता है कि क्या यह जो उत्पाद है उस भौगोलिक क्षेत्र में विशेष तौर पर पाया जाता है, अद्वितीय है कि नहीं है। ये सब चीजें वहां पे मापदंड होते हैं वो देखने के लिए। ठीक है, चले हम कुछ चीजें और यहां पे आप लोगों को बताते हैं कि जो आप लोग का जीआई टैग है वह सबसे पहले किसे मिला था और कब यह आप लोग का लागू किया गया था। तो यहां पे आपको बता दें कि जो जीआई टैग है उसकी वैधता भी होती है। अगर आपको कोई चीज जीआई टैग है और उसको आपको मान लेते हैं मिल गया आपको लाइसेंस, जैसे हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस हम लोग को जब दिया जाता है आप लोग का, तो वह 20 साल 25 साल के लिए वैलिड होता है। उसी प्रकार से जो जीआई टैग है यह भी आपका वैलिड होता है, यानी इसकी भी आपकी जो एक्सपायर डेट है वह भी होती है। यह 10 वर्ष के लिए आप लोग का दिया जाता है, यानी कि जो जीआई टैग होता है वह केवल 10 वर्षों के लिए यहां पर आप लोग का दिया जाता है। और उसके बाद आप चाहें तो उस जीआई टैग को रिन्यूअल भी करा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैंने आपको बताया कि जो आप लोग का भारत में है वह किसके द्वारा आपका जीआई टैग दिया जाता है, तो वह DIPIT के द्वारा, यानी कि भारत में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा दिया जाता है। तो क्या केवल एक ही जगह इसका हेडक्वार्टर होगा? जी नहीं। अगर हम बात करते हैं कि भारत में इसके हेडक्वार्टर कितने हैं, ठीक है, भारत में इसके यानी इंडिया में अगर हम बात करते हैं कि जो जीआई टैग प्रदान किया जाता है उसके हेडक्वार्टर यानी हेड ऑफिस का जो है वह कहां पे है, तो 4 ऐसे जगह हैं जहां पे इसके हेडक्वार्टर है। ठीक है, 4 ऐसे जगह जहां पे इसके हेडक्वार्टर है, जिनमें पहला जो आता है वह आपका दिल्ली है। ठीक, दिल्ली। दूसरा जो आपका है वह आपका मुंबई है। इसके बाद जो आपका तीसरा जो आपका टॉपिक आता है वह आपका कोलकाता। ठीक है, तीसरा जो है आपका वह कोलकाता है। और इसके बाद आपका आता है कोलकाता के बाद चेन्नई। ठीक है, क्या है आपका? चेन्नई। यानी ये ऐसे 4 जगह हैं, 4 हेड ऑफिस हैं जहां पर आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन भी सुविधा प्रदान कर दी गई है, लेकिन वहां पर भौतिक रूप से सत्यापन कराना भी जरूरी होता है। क्लियर बात है? यानी अगर हम बात करते हैं भारत में जीआई टैग कितने हैं, हेडक्वार्टर कितने हैं, तो 4 जगह इसके हेडक्वार्टर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे। और अगर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो आपका जीआई टैग है वह कहां पे है, तो आपका सबसे ज्यादा जो जीआई टैग है वो आपका कर्नाटक राज्य में है।
ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा जो मतलब कह सकते हैं जीआई टैग किस राज्य को प्रदान किया गया है, तो वह कोलकाता को प्रदान किया गया है जीआई टैग। क्लियर बात है आप लोग की। चल इसके साथ आपको बता दें यहां पर कि जो जीआई टैग है सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था भारत में, क्योंकि यह प्रश्न अक्सर आपको पूछा जाता है कि जीआई टैग जो है वो सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था, तो यह सन 2004 में प्रदान किया गया था। ठीक है, सन 2004 में इसे प्रदान किया गया था। और वह कौन सा था आपका, तो दार्जिलिंग का चाय। ठीक है, दार्जिलिंग का चाय। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले यहां पर क्या किया गया था, यहां पे जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो ये पहला क्वेश्चन आपको तैयार हो गया कि सबसे पहले भारत में जो जीआई टैग है वह किसे प्रदान किया गया था, किस उत्पाद को, तो वह दार्जिलिंग के जो चाय है उसे सन 2004 में यहां पर जीआई टैग प्रदान किया गया था। और भारत में जीआई टैग जो है वह कब से लागू हुआ था आपका, तो 2003 में इसे लागू किया गया था। और कानून कब बना था, तो 1999 यह आपका कानून बनाया गया था। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जीआई टैग अभी तक भारत में कितने उत्पादों को यहां पर जीआई टैग मिल चुका है। तो यहां पे आपको बता दें, पहले कुछ चीजें बता दें, उसके बाद फिर मैं आप लोग को आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो देखिए यहां पे जीआई टैग जो है अभी तक 244 उत्पादों को मिल चुका है, मतलब 2019 के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करते हैं अभी तक जो 2022 तक है, तो 2022 तक आपको 400, ठीक है, 400 ऐसे उत्पाद हैं, 400 से ज्यादा ही कर सकते हैं, ऐसे उत्पाद हैं जिनको कि जीआई टैग आप लोग का प्रदान कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उससे पहले आप लोग को बता दें कि हाल ही में सबसे नया जो आप लोग का है वह 2 ऐसे चीज हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया, मतलब कह सकते हैं हाल ही में सब, मतलब करंटली कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं 2020 के बारे में, ठीक है, 2020 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर 2020 के बारे में बात करते हैं, सॉरी 2021 के बारे में, क्योंकि 2021 में एक बिहार है, बिहार में एक जगह है आपका मिथिला, आप लोग जानते होंगे मिथिला में। तो मिथिला में आप लोग का एक जगह है, सॉरी बिहार में एक जगह है मिथिला। मिथिला में कहावत है आपका कि पग पग पोखरी छग आपका मखान। ठीक है, यानी पग पग पोखरी छग मखान, यानी कि पोखरी जो है वो आपको पग पग को मिल जाएगी वहां पर, और मखान भी आपको, मखान मछली भी पग पग को मिल जाएगी। पग पग का मतलब होता है कदम कदम पे। तो वहां का जो मखान है, मिथिला का जो मखान है, उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, जो आपका मिथिला है, मिथिला का जो आपका कह सकते हैं कि मखान है, जिसको हम लोग मखाना भी बोलते हैं, मखान यानी मखाना, तो इसको भी जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। और इसके बाद जो आपकी करेंटली जिसको प्रदान किया गया है वो आपका कश्मीरी केसर है। ठीक है, कश्मीरी केसर, इसे हाल ही में आप लोग का जीआई टैग प्रदान किया गया। अगर करेंटली बात करते हैं 2022 के संदर्भ में, तो 2022 में कश्मीरी केसर को यहां पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं कुछ हम लोग यहां पर जो प्रमुख राज्य हैं, उन राज्यों में किसको यहां पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में कृषि कैटेगरी के लिए बनगन, पल्ले आम और गुंटूर सन्नम मिर्च को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करते हैं तो आपका अरुणाचल संतरा को भी जीआई टैग मिला है। असम में बात करते हैं तो असम में करीब 6 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, बिहार में बात करते हैं तो बिहार में भी 5 उत्पादों को यहां पर जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें यहां पर बात करते हैं बिहार में आपका, मैंने बताया आपका मगही पान, आप लोग को पता होगा मगही पान आप लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करते हो, जब भी शादी विवाह में जाते हैं तो आप लोग बोलते भी हैं कि मगही पान आप लगा दीजिए। ठीक है, चल इसके बाद बात करते हैं आप लोग का, और दिल्ली में अगर बात करते हैं कि दिल्ली के बासमती चावल को भी कृषि कैटेगरी के लिए जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, किसके लिए, बासमती जो चावल है आपका उसको। और बासमती जो चावल आपको यहां बता दें कि वह आपका कहां पे है, वह आपका सॉरी मध्य प्रदेश में आपका जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, दिल्ली की बासमती चावल को भी प्रदान किया गया है, और साथ ही साथ आपका जो मध्य प्रदेश है यानी एमपी का जो है बासमती चावल है उसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए अब बात करते हैं यहां पर गोवा के बारे में। तो देखिए जो गोवा की खोला मिर्च है उसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। गुजरात में अगर बात करते हैं तो गुजरात में आपका भालिया गेहूं और गिर केसर आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में आपके 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको कि आपका जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें आपका कांगड़ा की चाय, हिमाचली मिर्च का तेल और उसके बाद हिमाचली काला जीरा, इसको भी जीआई टैग आपका प्रदान कर दिया गया है। कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में आपका मशरूम जो है आपका उसे, और आपका कश्मीरी केसर जो मैंने अभी आपको बताया उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया, और ये सबसे लेटेस्ट है जिसको कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। सॉरी, अब बात करते हैं मणिपुर। तो मणिपुर के 2 ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है, चक हाओ चावल और कचई नींबू। ठीक है, फिर मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय में खासी मंदारिन और मेमुंग नारंग को दिया गया है। मिजोरम में बात करते हैं मिजोरम में मिजो मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड में नागा मिर्च और नामा पेड़ टमाटर को
जीआई टैग प्रदान किया गया है। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में गंजम केवड़ा फूल और गंजमाला हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया। सिक्किम में बात करते हैं तो सिक्किम में इलायची को आपका यहाँ पर जो बड़ी इलायची है, आप लोग अक्सर करके कुछ अच्छी चीजें बनते हैं, जैसे आपका ठंड का मौसम आ रहा है तो गाजर का हलवा बनाते हैं, तो वहां पर भी आप लोग इलायची डालते हैं। तो बड़ी इलायची जो है उसको भी यहाँ पर जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है, और ये कहां पर है, सिक्किम का। ठीक है, उसी प्रकार से आपका तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में आपका जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसको किसको, एथामोजी लंबा नारियल को, और मदुरै मल्ली को, नीलगिरी चाय को, इसको प्रदान किया गया है। साथ ही त्रिपुरा की बात करते हैं तो यहाँ पे अनानास को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अनानास जो कि बहुत ही फेमस है, जैसे छठ पूजा वगैरह होता है तो वहां पे अनानास की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सुरखा अमरुद बहुत ज्यादा यहाँ पर होता है। साथ ही आपका काला नमक चावल को, मलिहाबादी दशहरी आम को, दशहरी आम आप लोग जानते हैं कि बहुत फेमस यहाँ पर है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तराखंडी जो तेज पत्ता होता है इसको भी आपका जीआई टैग प्रदान किया गया है। पश्चिम बंगाल में बात करते हैं तो दार्जिलिंग का चाय, ठीक है, फासली आम, गोविंद भोग चावल, खिरसापति जिसको हिमसागर आम बोलते हैं, इसको जीआई टैग आपका प्रदान किया गया है। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को सारी चीजें क्लियर चुकी होंगी, और कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब कह सकते हैं कि जो बहुत फेमस हैं उनको हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फेमस उत्पाद हैं जिनको कि जीआई टैग आपका प्रदान किया गया है, उसको मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भी आपको बताने वाला हूं, और ये आपके अक्सर प्रश्न परीक्षा जो है उसमें आपका पूछा भी जाता है आप लोग का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रसगुल्ला के बारे में, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि रसगुल्ला जो है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो रसगुल्ला है आपका, यह आपका जीआई टैग प्रदान किया गया था सन 2019 में, और ये कहां का, किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है आपका, तो यह आपका पाया जाता है जो रसगुल्ला है और उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, कहां पे, उड़ीसा में आपका पाया जाता है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर फेमस है। अब बात करते हैं आप लोग का कि जो आपका यहाँ पर एक और है हल्दी। ठीक है, हल्दी जो है वो बहुत फेमस है, तो हल्दी को एक विशेष प्रकार है आपका, विशेष क्षेत्र में पाया जाता है हल्दी, तो यह हल्दी भी आपका जो है वो प्रदान किया गया है तमिलनाडु को। ठीक है, तमिलनाडु को यहाँ पर आपका प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से जीआई टैग की पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दी है। किसे करंटली में, अगर करंटली बात करते हैं कि सबसे हाल में किसको प्रदान किया गया है, तो कश्मीर के केसर को, और सबसे पहले जो आपका प्रदान किया गया था मैंने बताया आप लोग को, ठीक है, दार्जिलिंग का जो चाय है उससे सबसे पहले प्रदान किया गया था सन 2004 में। और ये दो चीजें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जीआई टैग कहां से मिलता है इसके बारे में भी मैंने आप लोग को बताया। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग, ये आपका होता है। तो उम्मीद करते हैं जो जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो आपके यहीं से आने वाले हैं, और इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। तो चलिए आज अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में आप लोग से मिलेंगे और एक नए थ्योरी क्लास के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।